धीरज साहू का मामला जो इतने बड़ी मात्रा में कैश सामने आया है, 300 करोड़ की बातें सामने आ रही है। जो कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, उनके यहां से बरामदगी हुई है, लगातार नोटों की गिनती हो रही है। अब अपनी दही को तो कोई खट्टा कहता नहीं है, कैसे कह दे? तो भाई भला वो कैसे स्वीकार लें इस बात को, उनके गले से बात कैसे उतर जाए? हम मीडिया वालों से मुखातिब होते हुए बात कैसे कह दे कि हाँ यह बात सही है? हम बात झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कर रहे हैं। राजेश ठाकुर आज गढ़वा जिला में थे, एक पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा सबसे पहले जिला मुख्यालय में अवस्थित इंदिरा गांधी पार्क में जब प्रतिमा अवस्थित थे इंदिरा गांधी को, वहां उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। आप देख भी रहे हैं कि राजेश ठाकुर मौजूद है, उनके साथ सभी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष ओबेदुल्लाह हक अंसारी मौजूद है, अलख चौबे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है, प्रभात दुबे मौजूद है जो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी नेताओं की मौजूदगी में उनके द्वारा इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। हमने सीधे रूप में उनसे सवाल किया कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आपके पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहाँ अवैध रूप से इतने रुपए की बरामदगी हुई है। पैसा कहना अच्छा नहीं होगा, रुपया था, गड्डी था, जिसे गिनती हुई मशीन की खराब भी हो गई थी। उन्होंने सीधे रूप में कहा कि अगर धीरज साहू के नाम के आगे साहू नहीं होता बल्कि मोदी होता, धीरज मोदी बल्कि अगर होते हो तो ऐसी बातें सामने नहीं आती। इसके अलावा उनके द्वारा और क्या कहा गया, आइए आपको हम सुनाते हैं। लगातार अपने संगठन को सशक्त करने के लिए जो कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए लगातार हम लोग दौरा करते रहते हैं, और उस क्रम में आज जो भवनाथपुर विधानसभा है उसमें आने वाले तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। सभी लोग आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस जन जुटे हैं, तो एक मिलने का ज्यादा मौका मिलता है। उस निमित्त आज यहाँ आया हूँ। कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझूंगा, संगठन को सशक्त करने में और क्या सब हो सकता है उस पर चर्चा होगी। देखिए, चुनाव परिणाम आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 4,81,00,000 और 4,90,00,000 हमें प्राप्त हुआ है, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है, सत्ता आना जाना लगा रहता है, लेकिन इससे कहीं ये मतलब नहीं है कि जनता हमसे विमुख हो गई है, या जो लोग ये सपना देखते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उनको भी पता है कि हमने तेलंगाना में भी जीतने का काम किया है, कर्नाटक में भी अभी पिछले दिनों चुनाव जीता है, हिमाचल में भी जीता है। ठीक है, किसी तरह की चूक हुई है, उस पर हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, वो बहुत पुराना व्यापारी घराना है, और जिस तरह से बातें हो रही है, अभी तक इनकम टैक्स ने कोई भी बयान नहीं दिया है, और प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दीबाजी में है कि उन्होंने आनन फानन में अखबार के कतरन को लगा करके और ट्वीट कर दिया। दुर्भाग्य यही है धीरज साहू जी का कि उनके पीछे साहू लगा है, मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग भाग गए। प्रधानमंत्री जी को पता भी नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उनके खिलाफ आंदोलन करे। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस तरह की बात ठीक नहीं है। हम समझते हैं वह पुराना व्यापारी घराना है, पहले सारी चीजें को स्पष्ट होने दीजिए, उन लोगों को भी स्पष्ट करने दीजिए कि किस तरह का पैसा है, कैसा पैसा है, तभी कोई बात आगे कही जा सकती है। हम नहीं, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अपने भी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब भी इनकम टैक्स कोई बात करती है तो आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए, उनसे
सीधा फीडबैक लेकर के हाँ कितना पकड़ा गया है। कोई अखबार 50 करोड़ छापता है, कोई 100 करोड़ छापता है, कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़। सच्चाई क्या है उसको सामने आने दीजिए, तभी कुछ कहा जा सकता है। इसका राजनीतिक दुरुपयोग ठीक नहीं है जो भी, और इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो सच्चाई है उसको आने दीजिए सामने।